यीशु मसीह का वचन, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब यीशु मसीह के वचन यही नहीं रुकते, बल्कि यह एक गहरा और व्यापक संदेश रखते हैं जो आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। इस वचन के तीन मुख्य पहलू हैं: मार्ग, सत्य और जीवन। ये तीन शब्द ही हमारे आध्यात्मिक यात्रा, विश्वास और जीवन जीने के तरीके की कुंजी है। एक, मार्ग, जीवन की सही दिशा। मैं ही मार्ग हूं का अर्थ यह है कि जीवन में सही दिशा का पालन करना आवश्यक है। संसार में अनेक मार्ग और विकल्प हो सकते हैं, परंतु असली मार्ग वही है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। यह मार्ग बाहरी नियमों या धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हम अपने मन, हृदय और आत्मा के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करने का मतलब है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता, प्रेम, सेवा और दया को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यक्ति यीशु के मार्ग पर चलता है, वह भ्रम और अज्ञानता से दूर रहता है और जीवन में स्थायी शांति पाता है। मार्ग का अर्थ केवल दिशा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन शैली है जिसमें हमारे विचार, कार्य और संबंध परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं। 2, सत्य, वास्तविकता की पहचान। सत्य हूं का अर्थ यह है कि यीशु मसीह ही वास्तविकता है। संसार में बहुत सी चीजें छद्म या अस्थायी है। धन, सफलता, लोकप्रियता, मान सम्मान, ये सभी चीजें अस्थायी संतोष देती हैं, पर असली शांति और स्थायी संतोष यीशु मसीह के सत्य में है। सत्य के माध्यम से ही हम जीवन की गहराई और वास्तविकता को समझ पाते हैं। जब हम यीशु के वचन को अपनाते हैं, तो हम स्वयं को, दूसरों को और परमात्मा को सही रूप में पहचान पाते हैं। सत्य हमें धोखाधड़ी, भ्रम और आत्म केंद्रित सोच से बचाता है। यह हमें आध्यात्मिक दृष्टि देता है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3, जीवन, स्थायी और पूर्ण जीवन। जीवन हूं से स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह न केवल मार्ग दिखाते हैं, बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ और गुणवत्ता प्रदान करते हैं। जीवन केवल सांस लेने या समय बिताने तक सीमित नहीं है। असली जीवन वह है जिसमें प्रेम, आनंद, शांति और सेवा शामिल हो। यीशु मसीह हमें यह बताते हैं कि उनके साथ जीवन व्यतीत करने से हमें आध्यात्मिक और मानसिक संतोष प्राप्त होता है। उनका मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत जीवन में भी सफलता मिलती है। यह जीवन परमात्मा के साथ संबंध, विश्वास और प्रेम के माध्यम से अनुभव किया जाता है। 4, विश्वास का महत्व। इस वचन में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। धार्मिक नियम या बाहरी कर्म केवल शारीरिक या सामाजिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक यात्रा और उद्धार केवल विश्वास और आस्था के माध्यम से ही संभव है। विश्वास का अर्थ है कि हम यीशु के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, उनके मार्ग का अनुसरण करें और उनके वचन में पूर्ण रूप से भरोसा रखें। जब हम विश्वास के साथ उनके मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में प्रेम, धैर्य, सहनशीलता और करुणा का विकास होता है। यह विश्वास हमें कठिनाइयों, दुख और चुनौतियों में भी स्थिर बनाए रखता है। 5, यीशु का मार्ग और आज का जीवन। आज के तेज और भौतिकवादी जीवन में बहुत से लोग केवल सांसारिक सुख और सफलता की खोज में रहते हैं। धन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना उनकी प्राथमिकता होती है। परंतु इस वचन से स्पष्ट होता है कि वास्तविक सफलता और आनंद केवल यीशु के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। जब हम उनके मार्ग को अपनाते हैं, तो हमारे कार्यों में नैतिकता और ईमानदारी आती है। हम दूसरों के प्रति दया और सेवा भाव रखते हैं। ये केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी लाभकारी होता है। यीशु का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की भलाई नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और सेवा करना है। छठा, सत्य और जीवन का अनुभव। यीशु के वचन का अर्थ केवल ज्ञानात्मक नहीं है, इसे अनुभव करना आवश्यक है। जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके सत्य को अपनाते हैं और जीवन को उनके अनुसार जीते हैं, तो हम वास्तविक शांति और संतोष अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि अनंत जीवन में भी स्थायी संतोष देता है। सत्य और जीवन के अनुभव से हमारे मन में भय
चिंता और अस्थिरता कम होती है। हम कठिन परिस्थितियों में धैर्य और स्थिरता बनाए रखते हैं। यह अनुभव हमारे आंतरिक विकास का मार्ग बन जाता है और हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। 7. निष्कर्ष। सारांश में, यीशु मसीह का यह वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, शांति और आनंद केवल उनके मार्ग, सत्य और जीवन में विश्वास करके ही संभव है। उनका मार्ग अपनाने से हमारा जीवन केवल सांसारिक लाभों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास, मानसिक संतोष और अनंत जीवन तक पहुंचता है। यीशु का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संबंध बनाना, उनके मार्ग पर चलना और दूसरों के लिए प्रेम और सेवा दिखाना है। जब हम यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल हम स्वयं सफल और संतुष्ट बनते हैं, बल्कि हमारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि यीशु मसीह का यह वचन अनमोल है और हर युग के लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। यीशु मसीह का शक्तिशाली वचन और उसका अर्थ। प्रस्तावना। यीशु मसीह का हर वचन जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। बाइबल में दर्ज उनके शब्द केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की सच्ची राह दिखाते हैं। आज की भागदौड़, चिंता और संघर्षों से भरी दुनिया में इंसान को शांति, सच्चाई और जीवन का मार्ग केवल यीशु मसीह में ही मिलता है। उनका एक प्रसिद्ध वचन है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। इस वचन का अर्थ, इस वचन में गहरा संदेश छिपा है। जब यीशु ने यह कहा कि मैं ही मार्ग हूं, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मार्ग, वे, यह जीवन की दिशा और मंजिल का प्रतीक है। यीशु बताते हैं कि अगर हम उन्हें अपनाएंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे। सत्य, ट्रूथ। दुनिया में बहुत सी झूठी बातें और भ्रम है, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं ही असली सत्य हूं। जीवन, लाइफ। सच्चा और अनंत जीवन केवल यीशु में ही है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्वर्ग तक पहुंचना चाहता है या जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाना चाहता है, तो उसे यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। जीवन पर प्रभाव। यह वचन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह से बदलता है। 1. आशा देता है। जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तब यह याद दिलाता है कि यीशु ही प्रकाश है। 2. विश्वास मजबूत करता है। मुसीबतों में भी हमें विश्वास रहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। 3. सही राह दिखाता है। पाप से भरे इस संसार में यह वचन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 4. शांति और आनंद। दुनिया में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन यीशु मसीह में हमें आंतरिक शांति और सच्चा सुख मिलता है। बाइबल से और भी वचन, मतलब सहित। आप यूट्यूब शॉर्ट्स में केवल एक वचन ही नहीं, बल्कि अलग-अलग वचन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कुछ उदाहरण दिए हैं। 1. प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता 23:1। मतलब, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। 2. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 44:10। मतलब, जीवन के हर डर और चिंता में हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। 3. सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। मतलब, जब हम थक जाते हैं और जीवन कठिन हो जाता है, तब यीशु हमें शांति और विश्राम देते हैं। 4. परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। मतलब, सच्चा प्रेम केवल परमेश्वर से आता है और हमें भी उसी प्रेम से दूसरों को अपनाना चाहिए। यीशु मसीह का वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। प्रस्तावना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला वचन पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह वचन यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28।
यह वचन हमें केवल सांत्वना ही नहीं देता, बल्कि जीवन की थकान, चिंता, तनाव और समस्याओं के बीच सच्ची शांति और विश्राम का मार्ग दिखाता है। हमारी जीवन की वास्तविकता आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के बोझ से दबा हुआ है। कोई परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान है, कोई धन की कमी से बोझिल है, कोई बीमारी और दर्द से जूझ रहा है, तो कोई पाप और अपराध बोझ से दबा हुआ है। लोग बाहरी दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए रहते हैं। ऐसे समय में यीशु का यह वचन एक प्रकाश की तरह है जो हमें पुकारता है, मेरे पास आओ। वचन का गहरा अर्थ यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि जब हम यीशु के पास जाते हैं तो वे हमें आत्मिक शांति देते हैं। परिश्रम करने वाले कच्चा जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए हानिस जो चिंता, डर, पाप, दुख या थकान से दबे हैं, विश्राम शनि सिर्फ केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, मन की स्थिरता और विश्वास का बल। यीशु के पास क्यों आना चाहिए? एक, क्योंकि वही जीवन का मार्ग है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। सच्चा उद्धार और जीवन की दिशा केवल उन्हीं से मिलती है। 2, क्योंकि वही पापों को क्षमा करते हैं, चाहे हम कितनी भी गलतियां करें। यीशु मसीह हमें क्षमा करने और नया जीवन देने के लिए तैयार है। 3, क्योंकि वही शांति देते हैं। दुनिया हमें अस्थायी खुशी देती है, लेकिन यीशु की शांति स्थायी होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण मान लीजिए, एक मजदूर है जो दिन भर काम करता है। उसके कंधे पर बहुत बड़ा बोझ रखा है। जैसे जैसे वह चलता है, उसका बोझ और भारी होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वह गिर पड़ता है और उठ भी नहीं पाता। उसी समय एक दयालु व्यक्ति आता है और कहता है, तू अपना बोझ मेरे ऊपर रख, मैं तुझे हल्का कर दूंगा। ठीक उसी तरह यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि अपना बोझ, चिंता और दर्द उनके चरणों में रख दें। हमारे जीवन में इस वचन का उपयोग: एक, प्रार्थना में बोझ उतारना। जब भी जीवन में परेशानी हो, यीशु से प्रार्थना करें, अपने दिल की बात उनसे कहे। 2, विश्वास के साथ जीना, यह मानना कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, यीशु हमारे साथ है। उनके बिना जीवन अंधकार है, उनके साथ जीवन प्रकाश है। 3, पाप से मुक्ति पाना। अगर अपराध बोध या पाप का बोझ है, तो यीशु के पास जाकर क्षमा मांगे, वे हर बोझ से मुक्त करते हैं। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं और सत्य हूं और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब, इस वचन में यीशु मसीह तीन गहरी बातें कह रहे हैं। एक, मैं मार्ग हूं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता कोई धार्मिक कर्म, रीति रिवाज या मनुष्य का अपना प्रयास नहीं है। केवल यीशु ही वह मार्ग है जो हमें स्वर्गीय पिता तक ले जाते हैं। 2, मैं सत्य हूं। इस दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग सत्य बताते हैं, लेकिन यीशु ही सच्चा सत्य है। उनके वचन कभी असत्य नहीं होते। जब हम यीशु को मानते हैं, तो हम झूठ, धोखे और अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। 3, मैं जीवन हूं। हर इंसान जीवन की तलाश करता है, सच्ची खुशी, शांति और अनंत जीवन। यीशु हमें न केवल सांसारिक जीवन देते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन प्रदान करते हैं। यानी यीशु मसीह ही वह दरवाजा है जिसके बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। गहरी समझाइश: यह वचन हमें दो बहुत महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। वट संसार का मार्ग और यीशु का मार्ग अलग है। दुनिया कहती है कि मोक्ष या उद्धार अच्छे कर्मों से, पूजा पाठ से या अपनी मेहनत से मिलता है, लेकिन यीशु कहते हैं कि उद्धार केवल मुझसे मिलेगा, क्योंकि मैंने ही अपने लहू से तुम्हारे पापों को धोया है। 2, यीशु मसीह पर विश्वास ही उद्धार का मार्ग है। अगर हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। वह हमें नया जीवन देते हैं और पवित्र आत्मा से भर देते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। प्रेरणादायक संदेश भाइयों और बहनों, सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कितनी दौड़ भाग है, चिंता है,
समस्याएं हैं, कभी पैसा नहीं है, कभी बीमारी है, कभी परिवार में कलह है। लेकिन यीशु हमें बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। इसका मतलब यह है कि अगर आपके दिल में चिंता है, तो यीशु आपके दिल को शांति देंगे। अगर आपके जीवन में अंधकार है, तो यीशु आपको अपनी ज्योति से भर देंगे। अगर आपको मार्ग नहीं दिख रहा है, तो यीशु आपका मार्गदर्शक होंगे। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। दैनिक जीवन में वचन का प्रयोग 1। प्रार्थना में समय बिताइए। हर सुबह और हर रात यीशु से बात कीजिए। अपना दिल उनके सामने खोल दीजिए। 2 बाइबल पढ़िए रोज। थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का वचन पढ़ें। इससे आपका मन मजबूत होगा और आत्मा ताजगी पाएगी। 3। यीशु पर भरोसा कीजिए। जब भी जीवन में कठिनाई आए, घबराइए नहीं। यीशु कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 41। 10। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें मार्ग, सत्य और जीवन दिखाया। हे प्रभु, जो भी यह संदेश सुन रहा है, उनके जीवन में अपनी शांति भर दे। उनके दुखों को दूर कर, उनके परिवार को आशीष दे और उन्हें अनंत जीवन की ओर ले जा। हम स्वीकार करते हैं कि केवल तू ही उद्धार का मार्ग है। तेरा पवित्र आत्मा हमें सही राह पर चलाए और हर दिन हमें तेरे और करीब ले जाए। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।